कपड़ा देने वाला कोई नहीं, भक्ति पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला। रामा, अरे तू तो जग की माता है माँ, तेरे तो इस जग में लाखों करोड़ों भक्त है माँ, तो सबकी सुनती है, तो क्यों इस माँ की नहीं सुन रही माँ? अरे मेरे पति मुझको घर से निकाल दिए और मेरे दोनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए। अगर आज मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं इतना जरूर समझ लूंगी कि जैसे तेरा मंदिर पत्थर का है और तेरी मूरत पत्थर की है, वैसे ही तेरा दिल भी पत्थर का हो गया। आज मैं तेरी इसी चौखट पे बैठती हूँ, अगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी माँ। हम माँ का बहुत पता लगाए, हमारी माँ का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। राधा, सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आओ बाकी आज पूजा करेंगे, माँ से प्रार्थना करूंगा हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाए। राधा चलो देवी माँ, माँ इस भाग्य की पुकार सुन लो माँ, हमारी माँ हमसे बिछड़ गई है, न जाने कहाँ है हमारी माँ। हमारी माँ जहाँ हो हमारी माँ से हमारी मुलाकात करा दो। राधा, माँ की पूजा कर लिया, माँ से प्रार्थना कर लिया, आओ चलो आगे चल के देखता हूँ, हो सकता है हमारी माँ मिल जाए। राधा राधा, ये क्या देख रहा हूँ? एक बूढ़ी माँ अकेली गेट पर बैठ कर रो रही है, लगता है इस बेचारी को कोई सहारा देने वाला नहीं है। और इनसे पूछता हूँ क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो सकता है मैं इनकी कुछ सेवा कर सकूं। अरे बूढ़ी माँ क्या बात है? मंदिर के गेट पर अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? हमें अपना बेटा ही समझो माँ, हमसे बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं माँ। बोलो अरे तू घर छोड़कर क्यों चली आई माँ? अरे मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, तू घर छोड़कर क्यों चली आई? राजू, मैं घर छोड़कर नहीं आई मुन्ना, वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीना मैनेजर है, दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। ये क्या कह रही हो? मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब
पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए, तब मुझको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए मेरे लाल। माँ, उन लोगों ने तुमसे मारकर सारी जायदाद को अपने नाम करा लिया है ना। ले जाने दे माँ, ले जाने दे सारा धन दौलत। हमें जमीन जायदाद दौलत की कोई भूख नहीं है माँ। हमें तू मिल गई, हम दुनिया की सारी दौलत पा गए। हमें हमारी माँ और हमारी माँ का प्यार चाहिए। हमें धन दौलत की कोई भूख नहीं है माँ। मुन्ना, लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या बात है माँ? मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा अमर कहाँ है मेरे लाल? अरे अमर तो तेरे पास गया था, लेकिन वो तेरे साथ नहीं है। अरे बोलता क्यों नहीं है? मेरा अमर कहाँ गया? अरे देखो माँ, हमारा अमर, हमारा भाई पागल हो गया है माँ। भैया, हमारा अमर ना जाने कैसे पागल हो गया। माँ, अरे तू तो उसकी माँ है। एक बार आवाज लगा, हो सकता है तेरी आवाज इसके कान में जाए और मेरे मुन्ना को कुछ याद आ जाए। माँ बुला एक बार, या माँ, अरे हम सब तेरी शरण में आए माता। मेरा मुन्ना ना जाने कैसे पागल हो गया। मेरे बच्चे का पागलपन दूर कर दे माँ। तेरी माँ तुझको पुकार रही है मेरे लाल। नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी मुन्ना। अरे वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कबीला मैनेजर, दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए, तब मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया मुन्ना। ये आप क्या कह रही है? उन हरामजादों ने जबरदस्ती पूरी जायदाद अपने नाम करवा लिया और आपको धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। ले जाने दे माँ, ले जाने दे सारी धन दौलत को। नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ। आप मुझे मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ, बहुत दिन हो गया भैया को देखे। हमारे भैया कहाँ है माँ? बोलती क्यों नहीं माँ? भैया कहाँ? मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे लाल।
ये देख, ये राजू खड़ा हुआ है बगल में। जा अपने भैया से मिल ले मेरे बच्चे। चुप हो जा, रोना नहीं भाई, चुप हो जा। अरे मुन्ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं गया नहीं था, मजबूर था इतने दिन तुमसे मिल नहीं पाया। ये बता, मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़कर आया था, तो ये पागल कैसे हो गया? और ये क्या वेशभूषा बना रखा है यार तू? भैया, आप तो मां के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए। आप 3 दिनों तो घर वापस नहीं आए। मां की तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भी मजबूर होकर बाबूजी के यहां पहुंचा आपको बुलाने के लिए। लेकिन वहां पर ना तो बाबूजी दिखाई दिए ना आप दिखाई दिए। घर में हमारे मौजूद था वो हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा और हमारी सौतेली मां। जब उन लोगों से आपके विषय में जानकारी करना चाहा तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा अमर, यहां तो राजू आया ही नहीं था। मैं बेचैन हो उठा। उन लोगों ने कहा कि बेटा देख, तू अभी धूप से भागा भागा चला आ रहा है, एक काम कर बेटा, थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले, शरबत वगैरह पी ले, कुछ खाना खा ले, फिर उसके बाद हम लोग सब कोई मिलकर चलेंगे, राजू को ढूंढेंगे। मैं तो उन लोगों के बहकावे में आ गया भैया। हमारी सौतेली मां घर के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई, लेकिन भैया उस शरबत में ना जाने क्या उन लोगों ने मिला दिया था। उस शरबत को पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता भैया कि मैं इस भेष में कैसे आया। बस कर मुन्ना, बस, जो होना था हो गया भाई, भूल जाओ उसे। हमें तू मिल गया, हमारी मां मिल गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत खुश हैं, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। लेकिन भैया आप लोग मुझे मिल गए, बड़ी खुशी की बात है। एक बात ये बताइए भैया कि आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? हाँ भाई, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये लड़की तेरी भाभी है। मेरी भाभी? हाँ राधा, सबसे पहले माँ का पांव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। या मालिक, अरे जिस भाभी की कल्पना मैं सपने में किया करता था, अरे मेरी भाभी ये तो बिल्कुल वैसी है, भले ही सांवली है। और छुटकू भले यहाँ। हाँ भाऊजी, हमको देखती नहीं यहाँ जैसे ही। ये सब क्या पहने हो तुम? ऐसी हम कवल झाड़ी थी। कवल झाड़ते हो? कह रही हूँ अपना चैन बन कर लो। दिमाग खराब है का तो एकदम से? क्या बात? तो कच्चे नहीं दिखा नहीं दिखाएगी। मुन्ना, जल्दी घर वापस चल मेरे लाल। अरे तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं और वो तेरी सौतेली माँ और वो कमीना मैनेजर दोनों घर पे हैं। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न दे। नहीं भाई, अगर मेरे बाप को एक खरोच भी आई ना तो काट डालूंगा साले को। भैया चलो यहाँ से। तू चल, मैं हूं ना। जल्दी। शबनम, क्या है? बिल्कुल शबनम, अब ये पूरी प्रॉपर्टी हमारा नाम होगा।
को आज ना तुझे मैं छोड़ सकता नहीं, ना दूंगा तेरी बेटा औकात। खबरदार अपना चुभा रोक ले, वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा। मार गोली से भेजो जमी पल्लू लगता नजर आएगा। साले कमीने कुत्ते की औलाद, तेरी इतनी बड़ी जरूरत रे, मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला साला तू मेरे को बंदूक दिखा रहा है। अरे यशवंत राय, यही तो तेरी भूल है बे। तू जानना चाहता है बे? हरामखोर, हमने तेरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया। चल साले, अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। चल हरामखोर साले। नंबर 1 पीर का नाम लेना दोबारा नहीं बेटी कहीं। पीर का नाम लेना दोबारा नहीं, जान बापू की मैं ले पाएगा। आज गिनगी से बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क के दम की डगर जाएगा। की खान। अरे तेरी माँ हो पगले, मैं है देश का हर जाई है। राजू ऐसा मत करो। ए लकड़ सुन साले, मेरे बाप को गोली मारेगा तू भोसड़ी के? चल साले। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं कान पकड़ रहा हूँ राजू। आज साले मेरे बाप को गोली मारने जा रहा था ना, मालिक का शुक्र है कि हम दोनों आगे चल रहे। नंबर 1 बाबूजी, बाबूजी आपने हमको कसम दिया था ना कि हमारी शकल भवानीगढ़ में न दिखाई दे। बाबूजी हम कभी नहीं आते, लेकिन आज आपका खून 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 को अपनी तरफ खींचता है। आज हमारी माँ के प्यार ने हमको यहाँ आने से मजबूर कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। अब तो हम सबको देखना नहीं चाहते थे, ना हमें देखना चाहते, ना हमारे मुन्ना को देखना चाहते थे, ना हमारी माँ कलूटी को देखना चाहते थे। लेकिन आज हम बहुत बड़ी गलती कर दिए। आपकी कसम को हमने आज तोड़ दिया। यहाँ आया, लेकिन एक बात से केवल खुश हूं कि हम आए, हमारे बाप की जान बच गई। बाबूजी हमारी गलती को माफ कर दिए ना, जो हम यहाँ आ गई। ए बेटा, हाँ मैं तुम सबका गुनहगार हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बेटा कि मैंने जिंदगी में शायद कोई नेक काम जरूर किए थे, जिसकी बदौलत आज मेरा सब कुछ मालिक सही सलामत वापस कर दिया। अरे अगर सीधे साधे आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए और शराब के साथ साथ शबाब आ जाए तो उस इंसान की जिंदगी ही नहीं, पूरी हंसती खेलती गृहस्थी भी बर्बाद हो जाती। ए बेटा, क्या बात है बाबूजी? हो सके तो इस नालायक बाप को माफ कर देना। बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने हमेशा आपको बाप से बढ़कर भगवान का दर्जा दिया है। हम लोग अब भी आपको उसी तरीके से प्यार करेंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। हम लोगों से जो भी गलती हुई है, हमारी गलती को माफ करिए बाबूजी। बाबूजी हमारी माँ बहुत बीमार है। कहाँ है माँ तेरी? माँ हमारी बगीचे वाली झोपड़ी में है बाबूजी। चल बेटा, मुझे लेके चलो। चलो बाबूजी। अब तेरी माँ को तुरंत लेके चलेंगे। अमर
बाबूजी 1 किलो की चाय। हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी, मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास, घर का हुआ विनाश, उर्फ दोस्त ही दुश्मन। अगर हम बच्चों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर हमें माफ करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।